हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति गुप्ता लाइफस्टाइल। तो राधे राधे आप सभी को। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सेफ़ होंगे। तो गुड आफ्टरनून। यहाँ पे हो रखा है दोपहर का टाइम और आज मैं बना रही थी दोपहर के टाइम में यहाँ पे ब्रेड पकोड़ा। तो मेरे हस्बैंड आज छुट्टी पे थे, मतलब ऑफ़ लिया था ऑफिस से, इसी की वजह से। वैसे ये सब तो सुबह या रात के टाइम ही हमारे घर में बनता वगैरह है, क्योंकि दोपहर के टाइम में वैसे कोई रहता नहीं है, इसलिए अकेले के लिए फिर क्या ही बनाया जाए। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मैं मिलके दोनों मतलब बना रहे होते हैं, थोड़ी थोड़ी वो भी मेरी हेल्प करते रहते हैं। तो ये जो ब्रेड के अंदर जो क्या कहते हैं, आलू की जो स्टफिंग मैंने बनाई थी वो भर के और उसके अंदर पनीर डाल के वो ला के दे रहे थे मुझे, ताकि मैं बेसन में घोल मतलब डाल के और उसको फ्राई करूँ। तो यहाँ पे हमारी बस वही बातें हो रही हैं। और हमने कुछ ऐसा कुछ मतलब जो पूरा ब्रेड था ना, उसको पूरा प्रॉपर ऐसे ही बेसन में लपेट के इसको निकाला था, क्योंकि इसको 2 बार फ्राई करना है, इसलिए इसको अभी हल्का सा फ्राई करके निकाल लेंगे, उसके बाद फिर से निकालेंगे। तो ये मैंने कान्हा जी के लिए बना के मैंने साइड में पहले से निकाल लिया था, ताकि वो ठंडा हो जाए। बाकी हम इधर तैयारी कर रहे होते हैं। तो हमने जो हल्का सा फ्राई किया था उसको हम बीच से काट लेंगे, मतलब मेरे हस्बैंड काटे थे और दिखाएंगे आप सभी को। देख सकते हैं अंदर ये हमने बीच में पनीर डाला था मेरे हस्बैंड ने, और बाकी दोनों तरफ से आलू उस पर डाला था। और यहाँ पे फिर जो कवर एरिया नहीं था, मतलब जहाँ पे बेसन नहीं लगा था, जो कट किया था, वहाँ पे फिर से बेसन लगा कर इसको डीप फ्राई करेंगे। जैसे कि देख सकते हो बिल्कुल करारे करके अच्छे तरीके से यहाँ पे फ्राई करते हैं, मतलब 2 बार इसको फ्राई किया था हमने। वो सिर्फ घर में मैं, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड, मतलब 3 ही जने थे। फिर हमने मिलके खाया और इतना ज़्यादा हो गया था कि कुछ खाया भी नहीं गया, बाकी कुछ छोड़ दिया। बाकी जो हो पाया वो हमने खा लिया। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर रेस्ट करा मैंने। और यहाँ पे मेरे बाल बिखरे लग रहे होंगे आपको, क्योंकि आज इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि मैंने नहा के ना नाइटी पहन ली। मैंने सूट वगैरह पहनने का मतलब मन ही नहीं हो रहा था अंदर से, तो इसी की वजह से मैंने नाइटी वगैरह पहन ली। थोड़ा सा मेरा आज का लुक थोड़ा सा अजीब सही लग रहा है, इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रही हूँ। तो आज मेरा मूड नहीं हो रहा था ऐसे तैयार वगैरह होने के लिए। वैसे तो तैयार तो नहीं होती, बट थोड़ा बहुत ढंग से हो ही जाती थी, पर आज तो मैंने बिल्कुल ही नहीं किया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे सो के उठ गई थी, और सो के उठने के बाद फिर यहाँ पे मैं कर रही थी पैकिंग, क्योंकि कल हमें निकलना है। तो मुझे पता है मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट जा रहे हैं, जिससे आप लोगों को मेरी अपडेट नहीं मिली होगी कि हाँ क्या है कैसे है, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले व्लॉग में बताया था कि मैं 1 वीक बाद जा रही हूँ। फिर अभी मैं बता रही हूँ कि मतलब बीच में व्लॉग मेरे जा ही नहीं पाए, जिसकी वजह से मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर ही नहीं किया। उसके बाद फिर मेरी हो गई थी पैकिंग, तो उसमें मैंने अपने एक ही में मैंने अपना और अपने बेटे का लड्डू का पैक कर लिए थे दोनों कपड़े। और इतना ज़्यादा हो गया था ना कि मतलब उसमें आ भी नहीं रहा था, फिर भी जैसे तैसे मैंने उसको पैक किया, पैक करके साइड कर दिया। उसके बाद हो गई थी शाम के टाइम, ऐसे ही 7 बज चुके थे मुझे ये सब करते करते। फिर वही थोड़ा बहुत घर के काम हो जाते। उसके बाद मैं यहाँ पर बना रही थी रात का खाना। वैसे तो ब्रेड पकौड़े बचे हुए थे थोड़े से, बट फिर भी खाना वगैरह तो बनेगा। तो मैंने बनाया था चावल, रोटी और ये चौलाई की जो रेड वाली साग होती है वो वाला साग बनाया था यहाँ पे। तो मैंने इसको कट नहीं किया था, क्योंकि मम्मी भी जब मम्मी रहती है तो मम्मी भी इसको कट नहीं करती है, बस ऐसे तोड़ के और उसको धो के और ऐसे ही बनाते हैं, और ये अच्छी तरीके से गल भी जाता है। तो यहाँ पे मेरा साग बन चुका था। उसके बाद यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। तो 2 जने के लिए रोटी और 2 जने मैं अपने लिए, मेरे हस्बैंड के लिए मैंने चावल बनाया था। तो यहाँ पे बस रोटी वगैरह बन जाएगी। उसके बाद फिर इस मतलब रात का व्लॉग मैंने इसके बाद कुछ शूट नहीं किया था। थोड़ा बहुत जो शूट किया होगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया था। तो इसके बाद वैसे मैं एक व्लॉग और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बीच में 1 दिन का टाइम है। मैं जब तक मैं यहाँ पे दिल्ली में हूँ तब तक मैं कुछ शेयर कर दूँगी। मुझे ये नहीं पता है कि वहाँ पे गाँव में जाऊँगी तो नेटवर्क इशू होगा या क्या होगा, कैसे होगा, कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँगी, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो वीडियो वगैरह अगर ना आए तो आप समझ जाना कि कोई इशू है, नेटवर्क प्रॉब्लम वगैरह होगा, इसकी वजह से मैं नहीं डाल पाऊँगी। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। वैसे अगर हो पाया तो मैं मतलब पॉसिबल हो पाया तो मैं वैसे वीडियो वगैरह डाल ही दूँगी। और यहाँ पे खाना वगैरह बनाने के बाद चली गई थी मैं रूम में, और यहाँ पे ये अपनी तो पानी से ही खेल रहा होता है। तो एक गिलास से दूसरे गिलास में, दूसरे गिलास से तीसरे गिलास में, बस इसका यही चल रहा होता है। तो मैंने थोड़ा सा इसका रिकॉर्ड कर लिया है। और इस टाइम पे ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोग को मतलब क्या बोलूँ, क्या शेयर करूँगी, क्या कैसे करूँगी। तो जो जैसा हो पाएगा देखते हैं। और इसके बाद फिर सीधा नेक्स्ट वाले मॉर्निंग से मैंने थोड़ा बहुत जो रिकॉर्ड किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे वीडियोस आजकल ऐसे हो रहे हैं ना, मतलब जब से 2025 आया, मैं खासकर बोलती हूँ, जब से 2025 आया है तब से मैं सही से रेगुलर ना वीडियो डाल पाती हूँ, ना बना पाती हूँ, मतलब मन ही नहीं लगता है अब मेरा वीडियो वगैरह बनाने का। बीच बीच में डाल देती तो मुझे
ऐसे कॉल करके या किसी के मेरे ऐसे ही जो मुझे डेली देखते हैं तो मुझे वो बोलते हैं कि आप अपना व्लॉग रोज़ डाला करो, हम वेट करते रहते हैं। बट ये होता नहीं कि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती है तो मैं डाल ही नहीं पाती हूँ, और अंदर से ना मेरी इच्छा भी नहीं होती रहती। जब जैसा हो पाता है मेरे पास होते हुए भी मैं एडिट करके डाल ही नहीं पाती। पता नहीं मुझे क्या होता जा रहा है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं गाँव जाऊँगी तो फिर कैसे क्या करूँगी वहाँ पे, तो वैसे भी शादी वाला घर रहेगा उस टाइम पे मैं क्या कैसे करूँगी देखते हैं। अब इस बात को यहीं पे छोड़ती हूँ। उसके बाद सुबह सुबह का टाइम था, यहाँ पे मैंने पूजा वगैरह कर लिया। उसके बाद नीचे जाऊँगी, फिर वही खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खा लेने के बाद इसको मैंने नहला दिया था और यहाँ पे इसको मैंने खाना वाला खिला दिया था। और यहाँ पे हो रखा था ये मेरे से गुस्सा, तो इसलिए यहाँ पे मैं इसको कुछ कुछ बोल के मना रही होती हूँ, बट ये गुस्सा होता है इस टाइम पे, इसलिए देख सकते कैसे कैसे हरकतें कर रहा है, मार रहा होता है मुझे। तो चलो इसकी बात को करते हैं इग्नोर, और आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये एक फटी हुई बुक लेके आया था मेरे को पढ़ाने के लिए। वैसे इसको आप हाथ हटाओ पहले। हाँ मैं अब पूछ रही हूँ, लड्डू ड्राइवर कहाँ है? ड्राइवर हाँ हो गया। और टीचर कहाँ है? टीचर वेरी गुड। डॉक्टर और अंकल कहाँ है? अंकल अंकल वेरी गुड। और बताओ, और वर्कर कहाँ है? वर्कर गुड। नर्स नर्स यस। और सिस्टर और मम्मा मदर 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 नो बेटा मदर वेरी गुड यस। और ग्रैंड मदर वेरी गुड। और फादर। और लड्डू किधर है? और लड्डू किधर है? लड्डू कौन है? लड्डू ये लड्डू है? आंटी है ये, आंटी ये मोला छूना बेटा। तो यहाँ पे हो रखा होता है दोपहर का टाइम, और मैंने कुछ ये फल वगैरह काटे होते हैं। तो जैसे मैं फ्रिज खोलती इसको आम दिख जाता है, तो ये बोलता है काटने के लिए। तो फिर मैं सोचती हूँ कि एक सेब रखा हुआ था, मतलब इसको भी काट लेती हूँ और ये भी खा लेगा, मैं भी खा लूँगी। वैसे वो सेब वगैरह तो खाता नहीं है, आम देख के इसको लालच आता है तो वो थोड़ा बहुत खा लेता था। यहाँ पर मैं वही खिला रही होती हूँ। तो आप सभी को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूँगी, क्योंकि वीडियो को मैंने बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आज के ब्लॉग में यही था, बस छोटा मोटा जो भी मैंने कल शाम से लेके आज का पूरा थोड़ा सा दोपहर का दिखाया मैंने, बस यही था। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय, सी यू सून। मिलते हैं एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। सो बाय।